गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त सोनू। तो और आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर मेरे फैमिली चैनल पर। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो ये रहेगा कि हम लोग जब नए घर में शिफ्ट करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो मेरे एक व्यूअर हैं सागर भाई, जिन्होंने ये टॉपिक मेरे से पूछा, तो सबसे पहले मैं उनके लिए थैंक्स बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सागर भाई, आपने मेरे को ये टॉपिक दिया। और दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं इसमें कोई आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि आपको ऐसे ही करना है। दिस इज माई एक्सपीरियंस कि मैंने कैसे कैसे जब हमने नया घर लिया था हम उसमें कैसे मूव हुए थे, और जो मैंने गलतियां की थी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप वो गलतियां ना करें। तो होपफुली दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, मेरी लास्ट वीडियो थी, वैसे तो बहुत सारी थी, मगर इस टॉपिक से रिलेटेड जो मेरी लास्ट वीडियो थी वो ये थी कि हम नया घर बनाते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखें स्टेप बाय स्टेप। तो फॉर एग्जाम्पल, अब आपका घर कंप्लीट हो गया है, अब हमें उस नए घर में मूव इन होना है, तो अब हम लोग किन किन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले दोस्तों, जब आप लोग नए घर में मूव इन होते हैं, आपका सेटलमेंट होता है, जिस दिन कीज मिलनी होती है उससे एटलीस्ट 3 to 4 वीक्स पहले, जहां पर आप रेंटल प्रॉपर्टी में रह रहे होते हैं, उसके जो एजेंट है, रियल एस्टेट एजेंट है, उसको एक ईमेल जरूर करें या रिटर्न में उसको जरूर एक नोटिस दे दें एटलीस्ट 4 वीक्स का। और जिस दिन आपकी सेटलमेंट है उससे 5-6 दिन बाद तक का नोटिस दें या 1 वीक बाद तक का नोटिस दें। और उसको साथ में ये भी बता दें कि अगर हमारी जो सेटलमेंट है वो आगे बढ़ती है तो हम इसको वीक बाय वीक इस घर में ही रहेंगे, मूव इन नहीं होंगे। कई बार क्या होता है, सेटलमेंट फॉर एग्जाम्पल 1 अगस्त को नहीं, वो नहीं होती, बोलते नहीं जी 1 वीक अभी और लगेगा, सब कुछ अभी रेडी नहीं हुआ है, और उधर भी आपने डेट 1 अगस्त की दे रखी है, तो फिर आप परेशान हो जाओगे अभी किधर जाएं। तो बेटर उनको इन्फॉर्म करके रखो अपने रियल एस्टेट एजेंट को कि भाई 1 अगस्त को जो है हम ये घर खाली करेंगे, और अगर हमारा सेटलमेंट नहीं होती है टाइम पर तो हम आपको 1 वीक और 2 वीक के बाद खाली करेंगे। उसको ईमेल में आप क्लियरली मेंशन कर दो। इफ दे एग्री इट्स गुड, अगर वो एग्री नहीं करते हैं तो अपनी फिर आप फाइनल एक डेट उसको दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो उसके बाद क्या होता है, आपको एक डेट मिल जाती है, आपकी सेटलमेंट होती है, और वहाँ 3-4 दिन ज़्यादा देने का फ़ायदा क्या होता है कि आप जब अपने वहाँ से सामान को भी शिफ्ट करके लाते हैं, उस घर की पुराने घर की सफाई भी करनी होती है, क्लीनिंग भी करनी होती है, ताकि आपका बॉन्ड आपको वापस मिल सके। तो वो सब करने के बाद जब आपकी सेटलमेंट हो जाती है, आप घर में आते हैं, अब हमको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए सबसे पहले, ठीक है। तो अभी दोस्तों, सबसे पहला हमारा जो स्टेप होना चाहिए वो मूव इन होने के बाद फेंसिंग होनी चाहिए, बिकॉज फेंसिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। दोस्तों, जिन लोगों को ये सब चीज़ें पता है बहुत अच्छी बात है, मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि जिनको नहीं पता है उनके साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी जब मूव इन होते हैं हमें फेंसिंग सबसे पहले बनानी चाहिए। रीज़न क्या होता है कि कई बार कुछ लोग जो कुछ अपने घरों में रेफ्रिजरेशन एसी चूज करते हैं, तो या स्प्लिट एसी चूज करते हैं, तो उनकी जो यूनिट बाहर रखनी होती है वो तब तक नहीं रख के जाते बिल्डर जब तक आपकी फेंसिंग ना हो जाए, क्योंकि रख तो जाएंगे, जस्ट इन केस अगर वो चोरी हो गई तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी। इसीलिए वो भी ये चाहते हैं कि आपकी फेंसिंग पहले हो, और फेंसिंग सेफ्टी वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही आप घर में मूव इन होते हैं, आप सबसे पहला काम फेंसिंग कराने का कीजिए। बल्कि अगर आपको पता है कि आप अगर 1 अगस्त को मिलने वाला है, तो आप पहले से ही कोई अपना फेंसिंग के लिए बंदा ऑर्गेनाइज कर लीजिए, और उसको 7 या 10 दिन के बाद का, मतलब 1 वीक या 2 वीक के बाद का उसको समय दीजिए कि भाई आकर के हमारी फेंसिंग कर जाना। और आपका अगर सेटलमेंट ऑन टाइम है, उसको फोन करके बोल दीजिए कि भाई तू पहले भी आ सकता है, हम लोग शिफ्ट कर गए हैं। तो उससे आपका समय बचेगा और आपकी फेंसिंग जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। नहीं तो कई बार क्या होता है, हम जब मूव इन होते हैं उसके बाद ऑर्गेनाइज करना शुरू करते हैं तो 6 to 8 वीक्स 12 वीक्स तक भी लग जाता है, फेंसिंग नहीं हो पाती। जैसा हमारे साथ हुआ था, हमने बंदा ऑर्गेनाइज किया था, मतलब वो हम गलती से हमने गलत बंदा चूज कर लिया था फेंसिंग लिए, तो हमारे घर में एटलीस्ट 1.5 मंथ्स तक फेंसिंग नहीं थी और हम बड़े परेशान हुए थे, ठीक है। और जैसे ही हम जाते हैं उसके बाद हमारी सारी विंडोज ओपन होती हैं, है ना, ब्लाइंड्स वगैरह भी नहीं, तो हमने क्या किया था, हमने उसमें बिल लाइनर, वो ब्लैक कलर कहते हैं उसको, पूरा बिल लाइनर लगा दिया था, क्योंकि हम डिसाइड नहीं कर पाए थे हमें ब्लाइंड्स लगाने हैं या कर्टन, ठीक है जी। तो ये हो गया पहला स्टेप कि आप फेंसिंग को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दें सेफ्टी वाइज, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद आप सेकंड स्टेप आएगा लैंडस्केपिंग या ड्राइववे बनाने का, और जो आसपास की कंक्रीट होती है घर के चारों तरफ जो बनती कंक्रीट, उसको बनाने का जो अगला स्टेप आता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको या तो आप, जैसा मैंने कहा कि आपका पता है कि आपको घर 1 अगस्त को मिलने वाला है, एग्जाम्पल, आप उससे पहले ही कोई अपना ड्राइववे वाला बंदा ऑर्गेनाइज कर लीजिए। तो जैसे ही आप मूव इन होंगे, आप उसको भी बोल सकते हैं कि भाई मैं मूव इन हो चुका हूं, अब आप आ जाओ और ड्राइववे का काम स्टार्ट कर दीजिएगा, तो आपका समय बचेगा इसमें। अब ड्राइववे कितने तरीके के होते हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। सो दोस्तों, मैं आपको बाहर लेके चलता हूँ ड्राइववे का कैसा होता है वो दिखाने के लिए। आज भाई साहब मेलबर्न में अचानक बस मौसम खराब हुआ, पूरा
पानी पानी हो गया। सो फ्रेंड्स, एक तो होता है बिल्कुल प्लेन वाला, जैसा कि आप देख रहे हैं ये नीचे फुटपाथ पर, ये बिल्कुल प्लेन वाला है। इसमें आप कलर्ड में भी जा सकते हैं, और जो ये आप ये वाला देख रहे हैं इसको बोलते हैं एक्सपोज्ड एग्रीगेट। एक्सपोज्ड एग्रीगेट ड्राइववे, आप ये भी चूज़ कर सकते हैं, आप प्लेन भी चूज़ कर सकते हैं। एक होता है कलर्ड वाला, वही मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे बैकयार्ड में हो रखा है वो, बट उसमें बहुत सारे कलर होते हैं। तो मैं आपको एक ड्राइववे दिखाता हूँ कैसा लगता है कलर्ड वाला। सो फ्रेंड्स, ये मेरे नेबर्स का है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसका कलर थोड़ा सा अलग है। तो ये है कलर्ड कंक्रीट, इन्होंने कलर ड्राइववे बनाया है। तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आपको कैसा बनवाना है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बैकयार्ड में लेके चलता हूँ दिखाने के लिए कि एक दूसरा कलर जो हमने साइडों में कराया है वो कैसा लगता है। ये है हमारा बैकयार्ड फ्रेंड्स। तो ये मैंने जो कराया हुआ ये है चारकोल कलर का। मैंने किया गया था, हमारा ये पहले प्लेन ही था, बाद में मैंने इसके ऊपर कलर कराया। लेकिन अगर आप कलर पसंद करते हैं तो बेटर उसको पहले ही करा लीजिए कलर, तो बाद में इतनी टेंशन नहीं होती। देखिए, और पास से दिखा देता हूँ और कैसा लगता है। यह है चारकोल कलर में, ये कलर भी बहुत अच्छा लगता है कंक्रीट का। सो फ्रेंड्स, अगर आपने ऑलरेडी किसी को ऑर्गेनाइज किया हुआ होता है तो आपका सबसे, जैसे मैंने बताया कि टाइम बच जाता है। नहीं तो आप मूवी होने के बाद किसी को भी ऑर्गेनाइज करेंगे तो वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है, बोलता है जी 2 वीक्स में, 4 वीक्स में, 8 वीक्स में आऊँगा। लेकिन ये मैंने जो दिखाया आपको, ये इस 3 तरह के हमारे पास ऑप्शन होते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे अपने ड्राइववे में वो बनवाइएगा। प्राइसेस सबके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। बैकयार्ड में जो होता है हमारा, जो घर के चारों ओर होता है, वो 1 मीटर हम लोग छोड़ते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, जब बिल्डर घर बनाता है वो सिर्फ यहाँ तक का होता है, ये कुछ नहीं होता। तो ये सब हमको करवाना पड़ता है बाद में। तो हमने ये 1-1 मीटर का रखा हुआ है आगे की तरफ पूरे घर में। मैंने ये जगह छोड़ दी है, यहाँ पर नहीं किया था, बट आप बेटर है कि पूरे घर के चारों तरफ कराए। ये हमारी गलती हुई थी, क्योंकि जब हम बाद में डेकिंग करवाने जा रहे थे तो हमको लगा यार डेकिंग भी अगर या तो उस कंक्रीट के ऊपर होती तो अच्छे से वो यहाँ तक डेकिंग आ जाती, लेकिन नीचे कंक्रीट नहीं थी, नीचे फिर मिट्टी थी। तो हमने कहा नहीं यार, अब डेकिंग फिर थोड़ी शॉर्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आप पूरा करवाएंगे, जैसे इधर देख रहे हैं आप, ये पूरा एरिया 1 मीटर के राउंड होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। आप पूरा भी कर सकते हैं, जैसे अगर आप देख रहे हैं फ्रेंड्स की जो कंक्रीट है वो यहाँ से यहाँ तक है, आप पूरा भी कर सकते हैं उसको यहाँ तक। लेकिन बेस्ट 1 मीटर होता है, क्योंकि जब बारिश वगैरह होती है तो पानी कंक्रीट के ऊपर रुक जाता है, फिर आपको उसको वाइपर से या उसको पूरा क्लीन करना पड़ेगा, टाइम भी लगता है सूखने में। तो बेस्ट है, थोड़ी जगह छोड़ी भी है प्लांट्स के लिए, तो आपका बारिश का पानी भी वहाँ पर चला जाएगा। या आप पूरा भी कर सकते हैं, उससे इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट बारिश के पानी निकलने के लिए अच्छा होता है थोड़ी जगह छूटी हो तो। नुकसान कोई नहीं है अगर पूरा भी कर दें, वो भी अच्छा लगता है। और दोस्तों, अगर आप एग्रीगेट एक्सपोज भी चाहते हैं ड्राइववे के साथ साथ आसपास भी, तो आप वो भी करा सकते हैं, वो भी एक अलग ऑप्शन है। मैं आपको उसकी फोटो दिखाता हूँ कि वो कैसा लगता है। देखिए फोटो, मेरे भी एक फ्रेंड ने बिल्कुल रिसेंटली घर बनाया है, 3-4 महीने हो गए हैं। तो उन्होंने ये जो कंक्रीट वाला जो है एक्सपोज्ड है वो अपने ड्राइववे में कराया है, साथ साथ साइडों में भी उन्होंने, नॉट ऑल अराउंड द हाउस, जस्ट फ्रंट में कराया, क्योंकि फ्रंट ज़्यादा थोड़ा उसका लुक अच्छा होना चाहिए। तो उन्होंने फ्रंट में कराया, तो आप देख सकते हैं वो भी कैसा लगता है। देखिए उसकी पिक्चर्स। दोस्तों, आपने देखा तीनों तरह के ड्राइववे मैंने आपको दिखाए। फ्रंट में एग्रीगेट एक्सपोज जो होता है, या एक्सपोज एग्रीगेट जैसा भी जो बोलते हैं इसको, वो अच्छा लगता है। प्लेन भी अच्छे लगते हैं, कलर्ड भी अच्छे लगते हैं। इट्स डिपेंड ऑन योर चॉइस एंड ऑन योर बजट। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो अब प्राइसिंग रेंज की बात करें तो जो प्लेन वाला है वो समवेयर मतलब 45 से स्टार्ट होकर के 55-60 तक का उसका प्राइस रहता है प्लेन वाले का। जो एक्सपोज्ड एग्रीगेट है उसका प्राइस समवेयर लाइक स्टार्ट 70-75 to 85-90, डिपेंड की कौन कैसी सर्विस दे रहा है। ये बाकी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और या ट्रेडीज के ऊपर। वो जो उनके प्राइस है वो अपने प्राइस सेट करते हैं। आप थोड़ा सा नेगोशिएट कीजिए, आप अपने प्राइस सेट कीजिए, जहां आपको डील अच्छी लगे 2-3 लोगों से
जो है क्या नाम है, कोट लीजिए हमेशा, ऑलवेज 3 से 4 लोगों से कोट लीजिए, जहां आपको अच्छा प्राइस लगे, डील अच्छी लगे, जस्ट गो फॉर दैट प्राइस। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये आपके 2 काम इंपॉर्टेंट हो गए। सबसे पहले हो गया फेंसिंग का, उससे पहले हो गया नोटिस देने का अपने रेंटल प्रॉपर्टी के लिए, देन फेंसिंग का हो गया, एंड उसके बाद जो पार्ट हुआ हमारा ड्राइववे का हो गया। अगर आपको इसमें कुछ भी पूछना हो दोस्तों, मैं अपनी ईमेल आईडी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। दोस्तों अगेन दिस इज माय एक्सपीरियंस ओनली, नॉट एनी एडवाइस। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद हम अपना अगला स्टेप लेते हैं ब्लाइंड्स एंड कर्टन का, कि अब हम सोचते हैं भाई क्या करना है। सेम दोस्तों, अगर आप ब्लाइंड्स के लिए जाना चाहते हैं पूरे घर में, तो आप पहले ही अपने सुपरवाइजर से पूछ करके, नॉर्मली वो अलाउ कर देते हैं, आप उनसे पूछ लीजिए और किसी भी ब्लाइंड्स वाले बंदे को बुला करके उससे कोट ले सकते हैं पहले ही। सेम अगेन सेम चीज, 2 से 3 से 4 तक लोग से आप कोट लीजिए, जो आपका कोट अच्छी मिले, जहाँ अच्छा है आप उसके साथ अपना जा सकते हैं। और उसको भी बोल दीजिए कोट लेने के बाद कि भाई हमारा घर 1 अगस्त को मिलेगा, विद इन आफ्टर 2 वीक्स यू कैन कम एनी टाइम, और वंस वी मूव इन हम आपको कॉल कर देंगे। वो एग्री करते हैं इस बात पे। और कभी अगर सुपरवाइजर ना भी आपको अलाउ करे कि भाई आप उसको यहाँ बुलाएं, इट्स ओके, आप मूव इन होने के बाद अपना ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेकिन ब्लाइंड्स में 6 to 12 वीक्स का टाइम लगता है, क्योंकि वो मेजरमेंट होने के बाद जाता है, बन करके आता है, तो इसमें 6 to 12 वीक्स का इजीली टाइम लग जाता है। तब तक जैसा हमने भी किया था, हमने बिल लाइनर जो है अपने वो लगा रखे थे विंडोज़ पे। हम भी मेरे ख्याल 6 वीक्स हम उसी बिल लाइनर के साथ रहे थे। उस बीच में हमारी ब्लाइंड पहले ही फेंसिंग हो चुकी थी, फिर ब्लाइंड्स हमारी उसके बाद लग गई थी। अब ब्लाइंड्स एंड कर्टन का थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, भाई ब्लाइंड्स लगाए या कर्टन लगाए। तो दोस्तों उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में आपको दे दूंगा, तो आप वहां से आइडिया ले सकते हैं कि क्या अच्छा रहेगा, कर्टन्स, कौन से कर्टन या ब्लाइंड्स। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर चॉइस कि आपको क्या पसंद है। तो फ्रेंड्स, अब आपकी मेन चीज़ें हो गई हैं। अब इन सब के बाद अब अगला फिर आता है कि भाई हम सिक्योरिटी अलार्म या जो भी कैमरा वगैरह वो लगवाएं या नहीं लगवाएं। कुछ फ्रेंड्स ने भी पूछा था, तो जो सिक्योरिटी अलार्म्स, कैमराज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी लगवाने हैं। बट उसके लिए आप इतना रश नहीं कीजिए, पहले जो आपका मेन काम है, इन सबको करने के बाद आप जैसे ही आपका बजट बने, जैसे ही आप रेडी हों, आप अलार्म वगैरह भी ज़रूर लगवाएं, क्योंकि सिक्योरिटी के लिहाज से वो भी बहुत बहुत ज़रूरी है। पर हमारे घर में नहीं थे, ऑलमोस्ट 1 साल तक नहीं थे। लेकिन क्योंकि जब कोई नया एरिया होता है, बन रहा होता है, वहाँ पे थोड़ी सी एक्टिविटी ज़्यादा होती है इस टाइप की। लेकिन मोस्टली वो जाते हैं जो खुले हुए घर होते हैं, जैसे जो वहाँ पे सामान बन रहा होता है वहाँ ज़्यादा जाते हैं। लेकिन कोई बुरे वक्त का कोई पता नहीं होता कब क्या हो जाए, तो रश मत कीजिएगा, लेकिन करवाइएगा जरूर। अलार्म, सिक्योरिटी अलार्म और कैमरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई बंदा आपको ऐसा मिले जो पूरा सब कुछ एक साथ पैकेज में दे दे, वो बहुत अच्छा होता है। उसमें आपको अलार्म मिल जाएगा, आपका गैराज का जो गैराज का शटर है वो ऐप से करके चला जाएगा, और आपका साथ में कैमरे भी लगा के चला जाएगा। तो सब पूरा पैकेज बना के आपको एक अच्छी डील मिल जाती है। सो दोस्तों, आई थिंक ऑलमोस्ट मैंने मूव इन होने के टाइम के ऑलमोस्ट सभी टॉपिक कवर कर दिए हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर कुछ रहता है तो फील फ्री टू कमेंट मी प्लीज़ गाइस। एंड उसके बाद आता है फर्नीचर और डेकोरेशन। तो दोस्तों उसमें मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरी वाइफ ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो दोस्तों उसके लिए हमारी अलग वीडियोस बनी हुई हैं, उसके लिए आप चैनल पर आकर के हमारी वीडियोस देख सकते हैं कि डेकोरेशन में क्या क्या हम और चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, या फर्नीचर कैसा ले सकते हैं, या बेड को कैसे सेट कर सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक पर हम लोगों ने वीडियो बनाई हुई है दोस्तों, तो चैनल पे आकर जरूर देखिएगा आप लोग। और जो लोग नए हैं, इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ऑलराइट फ्रेंड्स, और अगर आपको कोई और टॉपिक भी जानना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और भी कोई टॉपिक पर, तो उस पर भी एक वीडियो हम बना लेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, और जैसा मैंने आपको बताया हुआ कि हमारे वीक में 1 या 2 वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेंगी, और वीकेंड पर थोड़ी मस्ती मजाक फन की वीडियोस रहेंगी। तो अगर आप ये सब चीज़ देखना पसंद करते हैं, देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब अवर चैनल। एंड मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, हैव अ नाइस डे, बाय।